अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। एक मुसलमान दिन भर में 5 वक्त नमाज अदा करता है, जो कि उसके रब का हुक्म है। नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के मीनारों से एक आवाज़ दी जाती है, उसे अज़ान कहते हैं। अज़ान सुनकर मुसलमान मस्जिद चले जाते हैं और अल्लाह के दरबार में अपना माथा टेकते हैं। दिन भर में 5 वक्त नमाज अदा की जाती है। सबसे पहली नमाज फ़जर के वक्त, जो कि सुबह के वक्त की होती है और जो कि इंसान के आराम करने का वक्त होता है। उस वक्त जब मीनारों से, मस्जिद के मीनारों से अज़ान की आवाज़ बुलंद की जाती है, तो लोग जो मुसलमान हैं वो अपने घरों से उठते हैं और मस्जिद चले जाते हैं, अल्लाह के हुजूर में सजदा रेज़ हो जाते हैं। उसके अलावा भी ऐसे लोग हैं जो अपनी फ़लाह और अपनी भलाई चाहते हैं, वो भी उठते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इस अज़ान से तकलीफ़ हो जाती है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही कम है। अगर हम ये कहें कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो भले ही मुसलमान नहीं हैं, इस्लाम धर्म को नहीं अपनाते हैं, लेकिन इस्लाम की जो ये एक अज़ान है की आवाज़ है, उससे इतना मानूस और इतने उनको उसकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है कि वो आवाज़ सुनकर उठ जाते हैं और अपने काम धंधे में लग जाते हैं। आज भी दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो नफ़रत के इस दौर में मोहब्बत के पैगाम को आम करते हैं और नफ़रत के इस काली रात में मोहब्बत की दीप जलाते रहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ऐसे ही एक शख्सियत से जो अज़ान से बहुत मोहब्बत रखते हैं, अज़ान से बहुत दिलचस्पी रखते हैं और जो कि नफ़रत के इस दौर में भी अपनी मोहब्बत की दीप जलाए फिर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अपने मेहमान ख़ास, मारूफ समाज सेवी, शिवसेना के बड़े लीडर और साउथ मुंबई के विभाग प्रमुख जनाब पांडुरंग सकपाल जी। जनाब सकपाल जी हिंदू मुस्लिम एकता का झंडा बुलंद किए हुए हैं और अपने इलाके में बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत वो हर एक के काम आते हैं और हर एक के काम के लिए वो समझिए कि अपनी जान लगाए रहते हैं। पांडुरंग सकपाल जी की ख़ास बात यह है कि इन्हें अज़ान सुनने का बड़ा शौक़ है, बहुत दिलचस्पी से अज़ान सुनते हैं और अज़ान के सिलसिले में ये कंपटीशन भी करा चुके हैं। तो आज चलिए मैं इस सिलसिले में इनसे कुछ बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं सकपाल जी का अपने बसीरत चैनल में इस्तकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ, तो मैं सबसे पहले आपके सामने जो है एक सवाल ये है हमारा कि अज़ान के बारे में जो मुसलमानों के जो मस्जिद से दी जाती है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? आप हमारे जो दर्शक हैं उनको आप बताएंगे क्या जानते हैं? अज़ान के बारे में तो आपने ही अभी बताया कि अज़ान क्या है और अज़ान होने से कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है, वो नमक के बराबर है। और कुछ लोग, ख़ास करके मेरे मुसलमान भाई है, जो अज़ान सुनते हैं और अपने काम धंधे को लगते हैं, मस्जिद में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, दुआ मांगते हैं। अभी अज़ान ऐसी जो एक धर्म की एक भावना है। अज़ान जब भी सुनते हैं तो अज़ान की आवाज़ में इतनी मिठास रहती है, वो मिठास सुनकर लगते है कि ये अज़ान है, ये कितने घंटे में वापस चलेगी और कितने घंटे के बाद हम लोग सुनेंगे, ऐसा हमेशा लगता है। और मेरे मन में एक विचार आया अज़ान सुनते ही कि अज़ान जब भी देते हैं ना, अज़ान में कितना आवाज़ अच्छा रहता है, जो भी मौलाना करते हो गया अज़ान, और छोटे बच्चे भी ये अज़ान करते हैं। तो हमारे उप विभाग प्रमुख है शकील अहमद, मैंने उनसे ये कहा कि शकील भाई एक ऐसा क्यों नहीं करेंगे, एक अलग ढंग की, एक अलग तरीके की एक कंपटीशन हम लोग रखेंगे हमारे मुसलमान जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए। ये रहेगी कि जो अच्छे अज़ान करेगा उसका आवाज़ देखा जाएगा, आवाज़ के साथ साथ उनके जो उच्चार है, प्रोनाउंसिएशन है उनकी, वो देखे जाएंगे। और वो कितना मिनट में ख़त्म करता है, कैसे ख़त्म करता है, वो सब आपके परीक्षक रहेंगे, आपके सुपरवाइज़र रहेंगे, आप वो देख लेंगे, बड़े बड़े मौलाना रहेंगे और वो कंपटीशन में वो एज अ जो परीक्षक जैसे काम करेंगे और अच्छा जो अज़ान देगा उसको हम लोग प्राइज़ रखेंगे। ये कंपटीशन मेरे ख्याल से आज तक कहाँ हुई ही नहीं होगी और मेरे को नहीं लग रहा किसी ने की होगी। तो मेरे मन में ये विचार आया कि नहीं, अपन ये करेंगे। तो मैंने शकील भाई को बोला हूँ कि ये अज़ान की कंपटीशन अपने को जल्द से जल्द रखनी है और उसके लिए जो भी खर्चा आएगा, जो भी बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, जो कंपटीशन के लिए उनको जो बख्शीश है, वो हम लोग शिवसेना की तरफ से देंगे। सर, एक सवाल ये पैदा होता है कि अज़ान
से ये दिलचस्पी आपको कैसे पैदा हुई, और वो कौन सा, यानी कि अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे कि ये इसका जज्बा कब सबसे पहले पैदा हुआ आपके अंदर? कोई ऐसा खास लम्हा? मैं रहता हूँ बड़ा कब्रस्तान के बाहर, उधर ही जहाँ अपना बड़ा कब्रस्तान है सोनापुर स्ट्रीट में, उधर ही मैं रहता हूँ। तो रोज़ सुबह अजान सुनता ही हूँ। तो जब भी कोई भी चीज़ हम लोग बार बार सुनते हैं और फिर उस चीज़ के बारे में मन में विचार तो आना ही है, आता ही है। तो जब भी वो सुनते थे तभी से मेरे मन में दिलचस्पी थी। हालांकि अभी 2019 में भी जो इलेक्शन हो गई, उसके पहले भी इलेक्शन हुई, तभी भी मैंने शकील भाई को कहा कि हम लोग क्यों न ये सभी लोगों को इकट्ठा करके कंपटीशन हम लोग ले लेंगे और बच्चों को इसमें बढ़ावा देंगे। देखो, ये धर्म की बात है। जैसे कुरान है हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, वैसे हिंदुओं में भगवत गीता है। तो ये सब अलग अलग धर्म ग्रंथ है और अलग अलग धर्म ग्रंथ में यही लिखा है, सबसे पहली इसमें अहमियत इसको दी जाती है कि इंसानियत, मानवता। हर धर्म में यही लिखा। कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता आपस में बैर करो। हर मजहब यही सिखाता है कि अमन रखो, शांति रखो और एक दूसरे के काम आओ। तो यही हम चाहते हैं। आखिर में इंसान और इंसानियत को बढ़ावा देना चाहिए, यह हमारी सोच है। अच्छा सर, एक सवाल है आपसे ये कि ऐसे लोग जो लोग अज़ान के ख़िलाफ़ बोलते हैं या अज़ान पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हैं, एक ऐसे देश में जो सेकुलर है, जो डेमोक्रेटिक है, जो सबके लिए है, आपका उन लोगों के लिए, वैसे लोगों के लिए क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? नहीं, मेरा ये कहना है, देखो, जब भी अजान होती है, आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, तो अजान का वक्त कितना रहता है? 5 मिनट का रहता है या जो भी मिनट का, उसके उतने ही मिनट्स में वो अजान होती है। उतने मिनट्स में किसी को इतना तकलीफ़ होने का कोई कारण नहीं है। देखो, हर जगह अपनी अपनी महारती होती है, आरती होती है, तो जैसा अजान होता है। तो हर धर्म का वो एक रूल है, एक रिवाज है। वो आज से या 1 साल 10 साल पहले से तो नहीं शुरू किया है, वो काफ़ी सालों पहले है। अभी वो उससे तकलीफ़ होना, वो उनको मैं क्या बोलूँ, वो तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने बोला, हर धर्म में कुछ न कुछ ऐसे रिवाज है, उस रिवाज से किसी न किसी को तकलीफ़ तो होती ही है। और अगर आपने जो कहा कि वो नहीं के बराबर है, नमक के बराबर है, तो उसमें ध्यान देना उचित नहीं लग रहा है। अच्छा सर, आज के दौर में जहाँ ये देश जो है वो हिंदू मुस्लिम ही नहीं, बल्कि जितने भी धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भी जो धर्म के लोग हैं, सबसे मिलकर ये देश बना और बरसों से, हज़ारों बरस से ये देश चला रहा है। लेकिन अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस हिंदू मुस्लिम ख़ासतौर से जो एकता है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस सिलसिले में आपकी क्या कोशिशें हैं कि वो जो एकता है वो बाकी रहे? मैंने कहा ना कि हर धर्म में ये लिखा है, इंसान और इंसानियत काफ़ी इसकी अहमियत है, इसका महत्व है। जैसे हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे भी थे, वो भी रोक टोक थे। उन्होंने कभी धर्म के खिलाफ नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि धर्म अपने अपने घर, मजहब अपने अपने घर और हम लोग हमारे घर। और जब भी कुछ संकट आता है, जब भी कुछ काम की चीज़ आती है, तो एक दूसरे को हम लोग को सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के काम में आना चाहिए। अभी हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री साहब हैं आदरणीय उद्धव जी ठाकरे। महाविकास आघाड़ी को आज ही 1 साल हो गया, लेकिन इस 1 साल में हर धर्म के लोग इस मंत्रिमंडल में है ना। वहाँ कहाँ आपने देखा है ऐसा जाति भेद हो रहा है, धर्म भेद हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। हिंदुस्तान में हम सब 5 उंगलियाँ अलग अलग है, तो भी एक साथ में है ना, मुट्ठी बंद करके हम लोग रह रहे हैं ना। यहाँ कभी मजहब और इसके बात में हमने कभी ज़्यादा बढ़ाई नहीं, जताई भी नहीं, और हम नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। और आज भी हम यही मानवता के दृष्टिकोण से हम लोग हर जगह हम लोग काम कर रहे हैं। शिवसेना का हर कार्यकर्ता काम कर रहा है, हर पदाधिकारी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, हमारे मुख्यमंत्री साहब उद्धव जी ठाकरे, हमारे पर्यावरण मंत्री आदित्य जी ठाकरे आज भी हर धर्म के लोगों को साथ में लेके काम कर रहा है। आप मुझे एक भी उदाहरण बताइए कि वहाँ उन्होंने इस धर्म उस धर्म के खिलाफ कुछ किया है, बोला है? नहीं। सबको साथ में लेके हम काम कर रहे हैं और काम करते जाएंगे। 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, अगले 50 साल भी यही काम करते रहेंगे। बहुत बड़ी बात है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे कि देश की सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक यानी डेमोक्रेसी जो है उसको बाकी रखने में हिंदू मुस्लिम एकता का कितना रोल आप मानते हैं? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखो, हिंदू मुस्लिम एकता तो पहले से भारत में थी। कुछ लोग जैसे हैं, उस लोगों की वजह से इसमें उन्होंने दरार पैदा करने की कोशिश की। लेकिन उसमें बहुत समझदार लोग दोनों धर्म में
हिंदू में भी है, मुसलमान भी है, जो चाहते हैं कि नहीं, ये जो गाड़ी देखो, ये रथ है, रथ, इसके 2 चाक है, रथ के 2 चाक है, एक हिंदू का और एक मुसलमान का चाक है। हम क्या बोलते हैं, व्हील है। तो वो साथ में कभी चलेगा, जब भी 2 ही व्हील साथ में रहेंगे तो साथ में चलेगा, गाड़ी साथ में चलेंगी। अगर किसी ने वो गाड़ी में 2 व्हील में दरार पैदा करने की कोशिश की तो व्हील हिल जाएंगे, वो जो चाक है वो हिल जाएंगे और पूरा देश गिर जाएगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर धर्म में ऐसे कुछ शख्स है जो ये नहीं चाहते हैं कि दोनों में एकता हो जाए, और इसके लिए जो लोग सुशिक्षित है, जो लोग जानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, साथ में ही रहना चाहिए, साथ में हम लोग रहेंगे तो ही देश का विकास होगा, शहर का विकास होगा, हर इंसान का विकास होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये दरार नहीं होनी चाहिए, साथ में रहकर, साथ में बढ़कर काम करना चाहिए। और अभी नहीं, यही साल नहीं, अगले मतलब 50-100 साल यही होना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। सर बस आखिरी में कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आपका देशवासियों के नाम क्या पैगाम है? आपने पैगाम देखो, जब तक जहाँ तक मैं इस इलाके की मैं बात करूँ, मैं मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन में लड़ चुका हूँ और मैं हर इलाके में गया हूँ, जैसा भेड़ी बाज़ार, पायदुनी, मोहम्मद अली रोड, चोर बाज़ार, डोंगरी, किस इलाके में मैं नहीं गया ऐसा नहीं, हर इलाका में गया। हर तरीके के मुझे इंसान मिले और हर इंसान के साथ साथ जब भी मैंने बात किया, जब भी उनके साथ काम किया, मुझे कहीं वहाँ दुश्मनी नहीं मिली, मुझे अमन मिला, प्रेम मिला, भाईचारा मिला, सब कुछ मिला। तो मैं यही चाहता हूँ जैसा इस इलाके में, मैं तो पूरा मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, मुंबई में भी ये होना चाहिए, लेकिन जिस इलाके में मैं जो रहता हूँ ना, उस इलाका तो गढ़ है दोनों का, हिंदू मुस्लिम का। वहाँ अगर हम लोग भाईचारा रख सकते हैं तो आगे पूरा देश भर, पूरा दुनिया में क्यों नहीं रख सकते। मैं एक ही छोटा सा आपको इसमें उदाहरण दूंगा। मैं सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ा हूँ, सिद्धार्थ कॉलेज में। तो सिद्धार्थ कॉलेज में बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखी भारत की, उनके ऊपर लाइब्रेरी है। कुछ साल पहले वो लाइब्रेरी की कंडीशन बहुत ख़राब थी, किताबें फट चुके थे, सब कुछ ये हुए थे। पेपर में न्यूज़ है, इंग्लिश पेपर में, मराठी पेपर में। तो मैं वहाँ के जो लाइब्रेरियन हैं उनको भी मिला, प्रिंसिपल साहब को मिला और उनको कहा कि ये लाइब्रेरी पूरी फटी हुई है, किताबें काफ़ी फटी हुई है, तो हम लोग क्यों नहीं उसको दुरुस्त करें और उसको अच्छी तरह बाइंडिंग करके वहाँ पे लिखे, क्योंकि बाबा साहब ने वहाँ पे पढ़ाई की थी। तो ये मैंने उनको जैसा किया तो बोला नहीं, गवर्नमेंट से फ़ंड आ रहा है तो इस फंड से हम करेंगे। तो काफ़ी अलमारियाँ वहाँ पे थी। एक अलमारिया में मैंने देखा, अलमारी में, उस अलमारी में 3 किताब इकट्ठे ऐसी थी। एक थी हमारी भागवत गीता, दूसरा थी हमारे कुरान और तीसरे थे बाइबल। तो ये 3 किताबें आराम से एक अलमारी में पड़ी हुई थी, ऐसी ही थी। तो मेरे मन में तभी भी सोच आया, जब ये हर धर्म के धर्म ग्रंथ है, हम लोग नमाज करते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये जो किताब है हमारी, ये हम पढ़ते हैं, इसको हम धर्म ग्रंथ मानते हैं। ये इसके आगे कुछ नहीं। जैसे गीता है, गीता हमारी धर्म ग्रंथ है, तो ये भी हम मानते हैं। बाइबल है, बाइबल हमारा धर्म ग्रंथ है, वही हम मानते हैं। जब ये 3 धर्म के अलग अलग किताब इकट्ठा एक अलमारी में रह सकते हैं, तो हम तीनों धर्म के लोग एक साथ में क्यों नहीं रह सकते एक घर में? ये मेरे मन में आया ख्याल। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, सब कुछ एक जगह पे है, अच्छा है, खाली उसको अलग अलग तरीके से बंटवारा करने के लिए कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनको अपने को बाजू में करना है और हमको आगे बढ़ना है। सर आखिर में आपके हुकूमत के 1 साल यानी कि गवर्नमेंट के 1 साल कंप्लीट होने पर हम आपको अपनी टीम की जानिब से मुबारकबाद देते हैं, और आप भी अपने टीम को मुबारकबाद दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। आपका जो चैनल है, चैनल के बारे में बहुत कुछ सुना था मैंने, आज प्रत्यक्ष मैंने ये चैनल को सुन रहा हूँ और चैनल चलाने वालों को भी मैं देख रहा हूँ, और मैं बधाई क्या दूँ आपको। ये चैनल है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि दोनों समाज को इकट्ठा लाने के लिए और समाज में अच्छे कार्यक्रम लाने के लिए और अच्छा कार्य करने के लिए ये चैनल बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है। एक उदाहरण रहेगा हर चैनल वालों को कि इसी तरह इस चैनल की तरह काम करते रहो, तुम्हारी भी बरकत होगी और चलाने वाले की भी बरकत होगी। इसलिए इस चैनल को मेरी बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे।
धन्यवाद सर। ये थे नाज़रीन किराम, ये थे हमारे बहुत ही चहीते लीडर और जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, जनाब सकपाल जी। नाज़रीन किराम, आप हमारे साथ जुड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।